हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग का जो सीरीज चल रहा है क्लास 10th का मैथ का, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चैप्टर 12 के हमने लगभग 7 लेक्चर डाल दिया है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। आज हम लोग 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। और क्या करते हैं हम लोग, पहले आपको जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए 24 के बोर्ड एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर से। क्या जो चैप्टर है ब्रीथ से संबंधित आपका जो क्षेत्रफल निकालने वाला, उसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। वो 4 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, पहले आपको कवर कर देते हैं फर्स्ट सिटिंग में जब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिएगा, आपको अंदाज लग जाएगा। जो लेक्चर हमारा शुरू से करते आ रहे हैं, मतलब कि 7 लेक्चर देख लिए होंगे, उनसे कोई सब क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या आपसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, मतलब कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप इसको चुटकी में उड़ा सकते हैं। आप बताए थे हम कि जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा, और अगर इसका आपको क्या करना है, अगर इसका त्रिज्या या परिधि का अनुपात निकालना है, क्या करना है आपको, तो क्या करना है आपका, इसका वर्गमूल कर देना है। यानी यहाँ पे रूट रहेगा, यहाँ चलेगा, क्या होगा आपका एक्स वाई, मैंने x अनुपात y आ जाएगा। या नहीं कि आप मार दिए y अनुपात x, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, लेकिन आपका ये गलत है। आपका x अनुपात जो आपका यहाँ पहले होगा वही पहले यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ जो लास्ट में होगा वही आपका लास्ट में रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, इसको आप टिक करके आगे बढ़ गए होंगे। अब देखिए, जो इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 39 पाई है, 39 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है, वो इसी को कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ क्षेत्रफल दिया है ना, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 39 पाई, आपको क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी को वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, व्यास पूछ रहा है ना कि व्यास, इसका व्यास क्या होगा, व्यास कैसे निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर कितना होता है आपको दिया कितना है 49 दिया हुआ है, 49 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ हो गया आपका r स्क्वायर बराबर क्या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर रूट हो जाएगा ना जी, तो r बराबर क्या हो गया आपका, r बराबर रूट अंडर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब रूट से निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 7, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका त्रिज्या हो गया 7। जब त्रिज्या हो गया 7, तो आप जानते हैं जब त्रिज्या 7 हो गया तो आप व्यास निकालेंगे। आपका व्यास क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा व्यास। तो व्यास क्या होता है 2r होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो 2 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 2 का बी में दिया हुआ था, 1 का डी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हमने छाट के लिखा है पाइनएप्पल पर, उसको स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तीसरा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अब देखा, आपको दिया क्या, उसको पहले लिख लीजिए सॉल्व करके। आपको त्रिज्या का मान दिया हुआ कितना 14 ना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि चक्कर लगाता है, मतलब संख्या दिया, चक्रों की संख्या, दिया हुआ कितना 5। पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा, क्या कि दूरी कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहा है। आपको बताए थे कि जब दूरी निकालना होगा, इसमें जब वृत्त पर घूमने वाला दूरी निकालना होगा, इस पर चलने के लिए दूरी निकालना होगा, क्या करते थे आप, दूरी वाला क्या करते थे, परिधि और गुणे क्या चक्रों की संख्या लिखना होता था। अब देखिए, परिधि क्या होता है, वृत्त परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r गुणे n का कितना दिया हुआ है 5। अब देखिए, जब यहाँ रखेंगे तो 2, यहाँ पाई का मान है 22/7, यहाँ r का मान कितना है आपका, r 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लिख लिए, गुण है क्या 5। अब देखिए, ये जो 7 है, 7 7
कट गया ना, कितना कटेगा, 2 में कट जाएगा। कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 दूना 4 और ये हो गया आपका 22। तो 22 गुना 4 करके कितना आ जाएगा आपको, 88 आ जाएगा। 22 चौक 88 और गुना 5, यही ना होगा। 22 दूना 24 होगा 88 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के जो हाथ में 4, 8 पर 40 4 44, तो 440 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। कितना, 5 चक्कर लगाएगा। तो कितना, 5 चक्कर। अब क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है। आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 इसमें कुछ नहीं है, बस आप तो पढ़े होंगे, ध्यान लगाकर, तब से क्वेश्चन सब बनने वाला था। ये नहीं हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग के 4 क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन आपका क्या 3 तक तो हो गया। चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वृत्त क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब एक वृत्त क्षेत्रफल है, एक वर्ग है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो उनकी परिमितियों, क्या किताब में लिख दिया है परिस्थितियों, गलती से, परिमितियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब कैसे बनाएंगे, कह रहा है क्वेश्चन की, मान लिया आपका एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और क्या है आपका, एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब जानते हैं क्वेश्चन ही कर रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसे करना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम, कि आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बेटा क्या, पाई। जब इधर से स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा आपका, इधर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बेटा क्या, पाई हो जाएगा आपका। इस तरह पाई हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, ए बटा रूट अंडर पाई। अब कई आर का मान निकाल रहे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है परिमितियों का औसत, क्या, परिमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। नाउ मतलब अब क्या, परिमितियों का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो आप जानते हैं कि जो वृत्त की परिमिति बटे क्या, आपका क्या, आपका वर्ग का परिमिति या वर्ग का परिमाप, परिमिति या परिमाप बात एक है। ठीक है, परिमिति लिखिए या परिमाप बात एक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है 2 पाई, इसका होता है 2 पाई आर, यहाँ का क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। जब मान रखिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 2 गुने, अब पाई को रहने दीजिए, मान मत रखिए यहाँ पे। आर का मान क्या है आपका, आर का मान है a बटा रूट 2, ए बटा क्या रूट पाई दिया हुआ, ए बटा क्या रूट पाई, यहाँ निकाले थे ना यहाँ पे, ए बटा रूट पाई, पूरा यहाँ तक पाई है। अब देखिए नीचे क्या है 4a है। अब देखिए इस a से a कट जाएगा, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब 4 कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ रूट x है, यहाँ x है, तो कटे तो क्या होगा आपका, एक रूट x यहाँ बच जाएगा, आपका क्या हो गया रूट x बटा क्या 2। इसी को लिख सकते हैं रूट x अनुपात क्या 2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन हो गया क्या, आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसको टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये आपका फर्स्ट सीटिंग का जो क्वेश्चन था हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड सीटिंग क्वेश्चन में। क्या जो सेकंड सीटिंग है उसमें क्या पूछा हुआ। अब देखिए जो सेकंड सीटिंग पूछा था ना, उसमें 2 क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, आपका जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सेम टू सेम उसी को डाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्या दिख रहा है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्या सेकेंड सीटिंग का पहला क्वेश्चन 2024 सेकेंड सीटिंग का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए ध्यान से, उसका आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जो हमारा लेक्चर देखे होंगे प्रीवियस ईयर वाला हमने जो कराया था, उनसे क्वेश्चन छूट पे नहीं करेगा, हम अभी भी नहीं करेंगे इसका आंसर, आप जाकर उसको वीडियो देखेंगे। ठीक है, कैसे होगा आप देखेंगे। इसका आंसर जो होगा आपका क्या बी नंबर होगा। ठीक है, अब बी नहीं क्या, इसका आंसर क्या होगा सी नंबर होगा, सी। जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर सी होगा। क्या 1 अनुपात क्या के स्क्वायर जो दिया वही होगा। कैसे होगा आ जाएगा उस वीडियो को देखिए, टाइम उतना नहीं है अभी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये क्वेश्चन 2 भी आसान है, आपको बताए थे जो क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है वो पाई आर प्लस क्या, पहले अर्धवृत्त परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस क्या 2r होता है। फॉर्मूला इसमें क्या किया है पाई प्लस 2, यहाँ r कॉमन कर लिया है। ठीक है, आर ये इसी पर बिठाना है हमको,
लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जो त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या आपका के है। त्रिज्या क्या है? तो के है। तो जहां हमने आर माना है वहां के मान लेंगे। ये इसका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन 3 भी आसान है। एक क्वेश्चन आपको देखे थे उसमें कि चक्र वाला में 5 चक्कर दिए थे, यहाँ 2 चक्कर दिया है। वहां पे आपको दिया त्रिज्या, यहाँ दिया हुआ है व्यास। ठीक है, कह रहा है कि 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर की व्यास वाली पहिया के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या हुआ आपका, इसको मिटा देते हैं पहले, इस दूरी में जवाब मिल गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 2 चक्कर, मैं चक्कर की संख्या दिया हुआ है, चक्करों की संख्या दिया, क्या दिया हुआ है? 2। ठीक है, और क्या आपका दिया हुआ है? और परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है ना, व्यास दिया, क्या दिया आपको? व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है व्यास? व्यास दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके त्रिज्या के कारण क्या होगा आपका? त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पर। आपको बताए थे कि दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है क्या? परिधि गुने क्या? चक्रों की संख्या। क्या? चक्रों की संख्या। ठीक है, अब देखिए आपका दूरी, परिधि क्या है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चक्कर कितना दिया हुआ है? 2 चक्कर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया है आपको? यहाँ दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब गुने 2 हो जाएगा, ये दिया हुआ है ना। अब व्यास कितना चलेगा? देखिए यहाँ कराता है कितना कटेगा। 7 तरीके कितना होगा? 7 तरीका 21 हो जाएगा आपका, कटेगा तब। अब गुना कर लीजिए यहाँ से, 22 2 44, यहाँ हो गया 3 2 6। अब गुना कर लीजिए, 6 चौका 24, 4 में 2, अच्छा चौका 24 और 2 कितना होगा? 26। 264 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका दूरी तय करेगा 2 चक्कर में। कितना? 264 सेंटीमीटर क्या करेगा आपका? दूरी तय करेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका आंसर आप ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 को बना लेते हैं। क्या? क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं। ऐसा ही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 24 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, 24 इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें भाषा कुछ अंतर था। उस समय खाली आपको दे दिया था कि वृत्त, क्या आपको कि वृत्त के अंतः वर्ग, क्या वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है, खाली भाषा उतना ही था। कौन भाषा था? कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के वृत्त के अंदर एक आपका अंतः वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। लेकिन जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ भाषा पूरा लंबराया हुआ है। भाषा पूरा लंबराया हुआ कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि पर ए बी सी एवं डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। देखिए पूरा घुमा दिया, इसको करना कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका ऐसा एक वृत्त है। ठीक है, इस पर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे क्या आपका डी पॉइंट। यही आपको क्वेश्चन है। ठीक है, कर रहा है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो वृत्त है भाई यहाँ केंद्र होगा। इसकी त्रिज्या कितना मान लेते हैं? त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर यहाँ मिलाकर कितना होगा आपका? 8 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या दोनों तो बराबर ना होगा जी, इधर बराबर होगा। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या जानना है आपको। आपको त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या आ गया? आपको व्यास आ गया क्या आपका? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये आपका वृत्त वाला कंसेप्ट हो गया। और जब वर्ग में आएंगे तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्या होता है? सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, सबको ए मान लेते हैं। ठीक है, जब ये भुजा ए हो गया, ये भुजा ए हो गया, जब हम इसको निकालते हैं तो ये क्या होता है आपका? जो विकर्ण होगा, ये वर्ग का विकर्ण होगा, वो क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। यानी कि √2a बराबर आपका आ गया 16। क्या? √2a बराबर क्या आ गया आपका? 16। मतलब कि ये a है, ये a है, तो आपका क्या आएगा? √2a आ जाएगा। और √2a बराबर कितना आपको आया हुआ है? व्यास कितना है? 16 हो गया।
जब यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16/√2 आ जाएगा। ठीक है, जब a का मान 16/√2 आ गया, a का मान आ गया, मैंने जो वर्ग है इसका भुजा का मान क्या आ गया 16/√2। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, वर्ग का, तो 16/√2 गुने 16/√2, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है। जब इसको गुना करेंगे ऊपर वाले को तो आ जाएगा 256, और क्या नीचे वाला कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कटेगा कितना आ जाएगा आपको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना प्रीवियस ईयर में, वो किस तरह पूछा है, उस भाषा को भी आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, उसको शॉर्ट में किया है, लेकिन उसी को इस तरह भाषा में लगा दिए 4 क्वेश्चन को। आपको इसके बाद दिखा देते हैं, 4 के बाद क्वेश्चन दिखा देते हैं जो पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, अब सेम बनेगा आपका। ठीक है, चलिए आज के आपका जो 24 जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 से, उसको हमने करा दिया। अगले मिलेंगे 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसके साथ। चलिए, जय हिंद।